हेलो, मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं कि आप सब लोग ने दिवाली का फेस्टिवल बहुत एंजॉय किया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसी महिला के बारे में है जो भारत की प्रथम महिला प्रेस फोटोग्राफर बनी, और हम बात कर रहे हैं होमाई व्यारावाला की, जो भारत की प्रथम महिला फोटोग्राफर थी। गुजरात के नवसारी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस ज़माने में जब फोटोग्राफी पुरुष प्रधान क्षेत्र हुआ करता था और काफ़ी लोग उसको एक शौकिया तौर पे इस्तेमाल करते थे, कभी भी लोगों ने उसको आजीविका बनाने की कोशिश या प्रयोग नहीं किया था। उस समय होमाई व्यारावाला भारत की प्रथम महिला प्रेस फोटोग्राफर बनी और वे इस क्षेत्र में ईयर 1938 से ईयर 1973 तक बहुत सफलतापूर्वक काम करती रहीं। उन्होंने अपना फोटोग्राफिक करियर की शुरुआत करी थी मुंबई से। उन्होंने सीखा था अपने फोटोग्राफी को जे स्कूल ऑफ आर्ट से, और उन्होंने ऐसी पिक्चरें उस समय कैप्चर करी थी जो शायद एक हिस्ट्री बनी हुई है, और शायद उसके बाद वो किसी और को वो करने का मौका कभी ना मिला है और ना मिलेगा। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की थी। व्यारावाला की पहली तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल में पब्लिश हुई और जिसके लिए उनकी हर फोटो पे उनको ₹1 दिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के हमले के बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए भी काम करना शुरू किया, जो काम उन्होंने किया ईयर 1970 तक। जो होमाई का पसंदीदा विषय हुआ करता था फोटोग्राफी का, वो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने नेहरू जी की कई यादगार फ़ोटो खींची। स्पेशली नई दिल्ली से लंदन जाने वाले फ़्लाइट में नेहरू द्वारा ब्रिटिश उच्चायुक्त की पत्नी मिस शिमोन की सिगरेट सुलगाने वाले फ़ोटो पे भी लोगों के जहन में लंबे समय तक एक छाप छोड़ी। नेहरू जी के अलावा वे इंदिरा गांधी जी की भी बहुत नज़दीक थी और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी काफ़ी फ़ोटोज़ खींची थी। आपको पता है, होमी व्यारावाला अपने मूल नाम की अपेक्षा अपने उपनाम डालडा 13 से अधिक जानी जाती रहीं। कितना अजीब सा लगता है, लेकिन इसका एक रीज़न था। उनके ज़्यादातर चित्र उनके उपनाम डालडा 13 के साथ प्रकाशित हुए और उनके इस नाम के पीछे एक रोचक वाक़या रहा। उनका जन्म हुआ था 1913 में। अपने होने वाले पति से उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब खाली वो 13 इयर्स की थी, और उसके बाद उनकी पहली कार का नंबर प्लेट था DLD 13, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे फोटोग्राफी में अपना उपनाम रखा था डालडा 13। 1970 में जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो होमी व्यारावाला ने अचानक अपने पेशे से संन्यास ले लिया, और इसकी वजह उन्होंने नई पीढ़ी के छायाकारों के बुरे बर्ताव को बताया था। ये बात काफ़ी चर्चा में रही थी उस समय। बाद में तकरीबन 40 वर्षों तक उन्होंने कैमरे से एक भी चित्र नहीं उतारा, और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपने कैरियर के उत्कर्ष पर फोटोग्राफी को क्यों छोड़ दिया, तो उनका एक जवाब था, अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा। हमारी पीढ़ी के पास छायाकारों के लिए कुछ उसूल थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने लिए एक ड्रेस कोड का भी पालन किया। हमने एक दूसरे को सहकर्मी के रूप में सहयोग और सम्मान दिया, लेकिन आजकल सब कुछ बुरी तरीके से बदल चुका है। नई पीढ़ी जिस भी किसी प्रकार से पैसा कमा सकती है वो कमाती है, और मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और ये कह के उन्होंने 40 सालों तक जो महिला ने इतने अजूबे फ़ोटोज़ को निकाला, ऐसे ऐतिहासिक चित्रों को उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने 40 सालों तक उस कैमरे को हाथ नहीं लगाया। बाद के दिनों में होमाई व्यारावाला ने अपने चित्रों का संग्रह दिल्ली स्थित अल काज़ी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स को दान कर दिया, जिसके बाद 2010 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई ने अल काज़ी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स के साथ मिलकर उनके एक छाया चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया था। आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में गणतंत्र लागू होने वाले जैसे लम्हों को कैमरे में कैद करके सहेज कर रखने वाली भारत की पहली महिला छाया चित्र पत्रकार होमाई व्यारावाला का 15 जनवरी 2012 को 98 ईयर्स की उम्र में देहांत हो गया। होमाई ने देश की पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ते हुए पहली सफल महिला फोटो पत्रकार की मिसाल कायम करी। भारत की पहली महिला फोटोग्राफर होमाई व्यारावाला के
104 मतलब 104 जन्मदिन पर गूगल ने अपने गूगल डूडल के रूप में उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट दिया। हुमायूं व्यारावाला की फ़ोटोग्राफ़ी दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय थी। हुमायूं व्यारावाला ने ही अगस्त 15 को 1947 में लाल किले पर ध्वजारोहण की पहली तस्वीर खींची थी। हुमायूं व्यारावाला ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी कई महान नेताओं की तस्वीरें खींची। तो थी ना ये बहुत महान, और उन्होंने उस ज़माने में एक डिफरेंट पोजीशन को तैयार किया था फोटोग्राफी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाद में मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।